Minister of the National Capital has been sent to judicial custody. This is in connection with the liquor gate. He will be in custody till April 15th. He will in fact become the first CM to run a government from behind bars. The AAP convener was produced in the court of Special CBI Judge Kaveri Baweja after his ED custody came to an end, where ED alleged that the Aam Aadmi Party Supremo has been totally non-cooperative during his interrogation and that he has been evasive with replies. Kejriwal has spent the first night in Tihar. The next few days will also be spent behind bars in Tihar jail, where he will have to wake up at 6:30 a.m. After having lunch, he will have to return to his cell at noon and stay there till 3 p.m. He can meet his lawyers at 4 p.m. and have dinner by 6:30 and return back to his cell. अरविंद केजरीवाल को ये सुविधा दी गई है कि वो औरों के साथ सुबह 5 से लेकर 11 बजे के बीच टीवी देख सकते हैं। रेगुलर उनके चेकअप्स होंगे प्रिजन में, परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं और वही लोग जिनका नाम लिस्ट में, जिन्हें पहले से मंजूरी मिल चुकी है, प्री अप्रूव्ड लिस्ट में जिनका नाम है, केवल उन्हीं से मुलाकात कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। टाइम्स नाउ के पास ये भी जानकारी है कि खाने में क्या क्या दिया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में। फॉर ब्रेकफास्ट ही विल हैव porridge, a slice of bread and tea. For lunch and dinner he can either have chapati or rice with dal and vegetable. Kejriwal will be given a Tihar jail prisoner account in which Kejriwal's family members can deposit money, ताकि अगर उन्हें तिहाड़ जेल की कैंटीन से कुछ खाना हो, खाने पीने का सामान खरीदना हो, तो वो अपने अकाउंट के उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवार वाले उसी अकाउंट में उनके खर्च का पैसा डालते रहेंगे। While in jail, Arvind Kejriwal will be kept in jail number 2, which has been vacated for him. Earlier, it was occupied by Sanjay Singh. Since he's a Z+ protectee, he could be kept in solitary confinement for safety reasons. As per the jail manual, he can have a meeting twice a week, but not carry out any official work from within. Now, these are details as far as Arvind Kejriwal his routine in Tihar jail is concerned. But with the Kejriwal now in Tihar, the real issue is how Delhi is supposed to run. सरकार कैसे चलेगी? कई मंत्री पहले से जेल के अंदर हैं और अब मुख्यमंत्री भी तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। 4 सदस्य आम आदमी पार्टी के मंत्री, In fact, there are 5 if we count Vijay Nair also. तो कुल मिलाकर के 5 लोग जिनका अफिलिएशन, एसोसिएशन आम आदमी पार्टी के साथ, इनमें कुछ मंत्री भी हैं, पहले से जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। सुनिए इसको लेकर तिहाड़ जेल के पीआरओ ने क्या कहा। देखिए, मैनुअल में तो ऐसा कुछ विजुअलाइज नहीं किया हुआ कि कोई सीएम सिटिंग सीएम जेल में आ जाएगा और वो जेल से जो है जेल चलाए। ये नया क्वेश्चन आया है। देखिए, मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का काम खाली कोई फाइलें साइन करना नहीं होता, कैबिनेट मीटिंग भी करनी होती है, बट हायर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी मिलना होता है, आपको पब्लिक को भी मिलना होता है, उनकी ग्रीवांसेस को आपको सुनना होता है। उसके अलावा आपको साइट विजिट करनी होती है, मिनिस्ट्री में मीटिंग्स होती हैं, वहाँ जाना पड़ता है, आपको एलजी से मीटिंग होती है, वहाँ जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती बिना कोर्ट की परमिशन के। रोज रोज तो आप कोर्ट की परमिशन लोगे नहीं। So Arvind Kejriwal, the Chief Minister of the National Capital, is currently lodged in Tihar jail. Let's take a look at who are the former cabinet colleagues and friends of Arvind Kejriwal who are also behind bars. जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया हैं। जेल नंबर 2 में उनके बगल में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। जेल नंबर 3 और 4 फिलहाल खाली हैं। जेल नंबर 5 में है संजय सिंह, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था इसी पूरे लिकर गेट मामले में। उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी कि कविता की, जिनको जेल नंबर 6 में रखा गया। और सबसे पहले अगर करप्शन के मामले में आम आदमी पार्टी का कोई नेता सलाखों के पीछे गया हो तो वो थे सत्येंद्र जैन, जिन्हें जेल नंबर 7 में रखा गया है। तो ये तमाम लोग दोस्त, फॉर्मर कैबिनेट कलीग्स अरविंद केजरीवाल के पहले से सलाखों के पीछे, अब मुख्यमंत्री भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल है, सरकार चलेगी कैसे? Meanwhile, आम आदमी पार्टी leaders have once again reiterated that Operation Lotus is at play in Delhi. भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आम आदमी पार्टी के कई नेता एमएलए लगा रहे हैं। दिल्ली असेंबली के भीतर भी, क्योंकि स्पेशल सेशन बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कहा कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर पंजाब में बीजेपी ने किया। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाए। Their charge is that this is being done to bring the precedence rule in Delhi. However, BJP retaliated, saying AAP was playing victim card to deflect attention from the charges of corruption it faces.
And the Honourable Minister Atishi ji also needs to be investigated. But I'm not surprised that Mr. Kejriwal has once again thrown his colleagues under the bus. The people of Delhi are definitely suffering. Mr. Kejriwal is clinging to power. He's clinging to his chair of seamanship. And that is why it is to the detriment of Delhiites. If he has an ounce of morality, then he ought to resign. अरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, 2 साल पुराना केस है, आपको जितनी छानबीन करनी थी आपने सब कुछ कर लिया। क्या बैठे हुए मुख्यमंत्री फ्लाइट रिस्क है? तो मकसद साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जैसे तैसे करके लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करने दिया जाए। ऋतुराज झा जी ने वापस वो बात कही जो बार बार देश की जनता तमाम विपक्षी पार्टियों से सुन चुकी है कि कैसे दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस कंटिन्यूअसली चल रहा है। कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे